लाइब्रेरी योग की पूर्णता एक अर्जुन द्वारा अस्वीकृत योग पश्चिमी दुनिया में, विशेष रूप से इस सदी में, कई योग प्रणालियां प्रचलित हुई हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी वास्तव में योग की पूर्णता नहीं सिखाई है। भगवद गीता में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व श्री कृष्ण सीधे अर्जुन को योग की पूर्णता सिखाते हैं। यदि हम वास्तव में योग प्रणाली की पूर्णता में भाग लेना चाहते हैं, तो भगवद गीता में हमें सर्वोच्च व्यक्ति के आधिकारिक कथन मिलेंगे। ये निश्चित रूप से उल्लेखनीय है कि योग की पूर्णता युद्ध के मैदान के बीच में सिखाई गई थी। ये अर्जुन योद्धा को सिखाया गया था, ठीक उससे पहले जब अर्जुन को एक भ्रातृहत्या युद्ध में शामिल होना था। भावुकता से अर्जुन सोच रहा था, मुझे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों लड़ना चाहिए। युद्ध के प्रति अनिच्छा अर्जुन के भ्रम के कारण थी, और उस भ्रम को मिटाने के लिए ही श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता सुनाई। कोई कल्पना कर सकता है कि भगवद गीता बोलते समय कितना कम समय बीता होगा। दोनों पक्षों के सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार थे, इसलिए वास्तव में बहुत कम समय था, अधिकतम 1 घंटा। इस 1 घंटे में पूरी भगवद गीता पर चर्चा हुई और श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को सभी योग प्रणालियों की पूर्णता बताई। इस महान प्रवचन के अंत में अर्जुन ने अपनी शंकाओं को दूर किया और युद्ध किया। हालांकि प्रवचन के दौरान जब अर्जुन ने योग की ध्यान प्रणाली की व्याख्या सुनी, कैसे बैठना है, कैसे शरीर को सीधा रखना है, कैसे आंखों को आधा बंद रखना है और कैसे बिना ध्यान भटकाए नाक की नोक पर देखना है, यह सब एकांत स्थान पर अकेले में किया जा रहा है, तो उसने उत्तर दिया, हे मधुसूदन, आपने जो योग प्रणाली संक्षेप में बताई है वह मुझे अव्यावहारिक और असहनीय लगती है, क्योंकि मन अशांत और अस्थिर है। भगवद गीता 6.33। ये महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक भौतिक परिस्थिति में हैं, जिसमें हर पल हमारा मन व्याकुल रहता है। वास्तव में हम बहुत आरामदायक स्थिति में नहीं हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि अपनी स्थिति को बदलकर हम अपने मानसिक व्याकुलता पर काबू पा लेंगे, और हम हमेशा सोचते रहते हैं कि जब हम एक निश्चित बिंदु पर पहुंचेंगे तो सभी मानसिक व्याकुलताएं गायब हो जाएंगी। लेकिन ये भौतिक जगत की प्रकृति है कि हम चिंता से मुक्त नहीं हो सकते। हमारी दुविधा ये है कि हम हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यह ब्रह्मांड इस तरह से बनाया गया है कि ये समाधान कभी नहीं आते। धोखेबाज न होते हुए, बहुत स्पष्ट और खुले हुए, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने जो योग प्रणाली बताई है उसे निष्पादित करना उनके लिए संभव नहीं है। कृष्ण से बात करते हुए ये महत्वपूर्ण है कि अर्जुन उन्हें मधुसूदन के रूप में संबोधित करते हैं। ये दर्शाता है कि भगवान मधु राक्षस का वध करने वाले हैं। ये उल्लेखनीय है कि भगवान के नाम असंख्य हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर उनकी गतिविधियों के अनुसार नाम दिया जाता है। वास्तव में भगवान के असंख्य नाम हैं क्योंकि उनके असंख्य कार्य हैं। हम केवल भगवान के अंश हैं, और हमें ये भी याद नहीं है कि हमने अपने बचपन से लेकर वर्तमान तक कितनी गतिविधियां की हैं। शाश्वत भगवान असीमित है, और चूंकि उनकी गतिविधियां भी असीमित हैं, इसलिए उनके असीमित नाम हैं, जिनमें कृष्ण प्रमुख हैं। फिर अर्जुन उन्हें मधुसूदन के रूप में क्यों संबोधित कर रहा है, जबकि कृष्ण के मित्र होने के नाते वे उन्हें सीधे कृष्ण के रूप में संबोधित कर सकते थे? इसका उत्तर ये है कि अर्जुन अपने मन को मधु जैसे महान राक्षस के समान मानता है। यदि कृष्ण के लिए मन नामक राक्षस को मारना संभव होता, तो अर्जुन योग की सिद्धि प्राप्त कर सकता था। अर्जुन कह रहा है, मेरा मन इस मधु राक्षस से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कृपया, यदि आप इसे मार सकें, तो मेरे लिए इस योग प्रणाली को निष्पादित करना संभव हो सकता है। अर्जुन जैसे महापुरुष का मन भी हमेशा अशांत रहता है। जैसा कि अर्जुन स्वयं कहते हैं, क्योंकि मन चंचल, अशांत, जिद्दी और बहुत मजबूत है, हे कृष्ण, और इसे वश में करना, मुझे लगता है, हवा को नियंत्रित करने से भी अधिक कठिन है। भगवद गीता 6.34। ये वास्तव में एक तथ्य है कि मन हमेशा हमें यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वह करो, ये हमेशा हमें बताता है कि किस ओर मुड़ना है। इस प्रकार योग प्रणाली का सार अशांत मन को नियंत्रित करना है।
ध्यान योग पद्धति में परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करके मन को नियंत्रित किया जाता है। यही योग का पूरा उद्देश्य है। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि इस मन को नियंत्रित करना हवा को बहने से रोकने से भी अधिक कठिन है। कोई कल्पना कर सकता है कि एक व्यक्ति तूफान को रोकने के लिए अपनी भुजाएं फैलाता है। क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि अर्जुन अपने मन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य नहीं है? वास्तविक तथ्य यह है कि हम अर्जुन की अपार योग्यताओं को समझना शुरू नहीं कर सकते। आखिर वह भगवान के निजी मित्र थे। यह बहुत ऊंचा पद है और ऐसा पद जो बिना किसी योग्यता के किसी को भी नहीं मिल सकता। इसके अलावा अर्जुन एक महान योद्धा और प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वह इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे कि वे 1 घंटे में भगवद गीता को समझ सकते थे, जबकि वर्तमान समय में महान विद्वान इसे जीवन भर में भी नहीं समझ सकते। फिर भी अर्जुन सोच रहे थे कि मन को नियंत्रित करना उनके लिए संभव नहीं है। तो क्या हम यह मान लें कि जो काम अर्जुन के लिए अधिक उन्नत युग में असंभव था, वह इस पतित युग में हमारे लिए संभव है? हमें एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अर्जुन की श्रेणी में हैं। हम 1000 गुना कमतर हैं। इसके अलावा अर्जुन द्वारा कभी भी योग प्रणाली का प्रयोग करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण ने भगवद गीता को समझने के योग्य एकमात्र व्यक्ति के रूप में की। अर्जुन की महान योग्यता क्या थी? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। इस योग्यता के बावजूद अर्जुन ने श्री कृष्ण द्वारा वर्णित ध्यान योग प्रणाली को करने से इनकार कर दिया। तब हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? क्या हमें मन के कभी नियंत्रित होने की आशा से निराश होना चाहिए? नहीं, इसे नियंत्रित किया जा सकता है और यह प्रक्रिया ये कृष्ण चेतना है। मन को हमेशा कृष्ण में स्थिर करना चाहिए। जब तक मन कृष्ण में लीन है, तब तक उसने योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है। अब जब हम श्रीमद् भागवतम की ओर मुड़ते हैं, तो 12वें स्कंद में हम पाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि स्वर्णयुग सत्ययुग में लोग 1,00,000 वर्षों तक जीवित रहते थे और उस समय जब उन्नत जीवित ने लंबे समय तक जीवित रहते थे, योग की इस ध्यान प्रणाली को निष्पादित करना संभव था। लेकिन सत्ययुग में इस ध्यान प्रक्रिया से और अगले युग त्रेता युग में महान बलिदानों की पेशकश से और अगले युग द्वापर युग में मंदिर की पूजा से जो हासिल किया गया था, वह वर्तमान समय में इस कलयुग में केवल भगवान के नामों हरि कीर्तन हरे कृष्ण के जाप से प्राप्त किया जाएगा। इसलिए आधिकारिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का ये जाप इस युग के लिए योग की पूर्णता का अवतार है। आज हमें 50 या 60 साल जीने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। एक आदमी अधिकतम 80 या 100 साल तक जी सकता है। इसके अलावा ये संक्षिप्त वर्ष हमेशा चिंता से भरे होते हैं। युद्ध, महामारी, अकाल और कई अन्य गड़बड़ियों की परिस्थितियों के कारण कठिनाइयों के साथ हम बहुत बुद्धिमान भी नहीं हैं और साथ ही हम दुर्भाग्यशाली भी हैं। ये कलयुग एक पतित युग में रहने वाले मनुष्य की विशेषताएं हैं। इसलिए सही मायने में कहें तो हम कृष्ण द्वारा वर्णित इस ध्यान योग प्रणाली में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अधिक से अधिक हम इस प्रणाली के कुछ छद्म अनुकूलन द्वारा केवल अपनी व्यक्तिगत सनक को संतुष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार लोग जिम्नास्टिक व्यायाम और गहरी सांस लेने की कुछ कक्षाओं में भाग लेने के लिए पैसे दे रहे हैं और वे खुश हैं कि वे अपने जीवन काल को कुछ वर्षों तक बढ़ा सकते हैं या बेहतर यौन जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये वास्तविक योग प्रणाली नहीं है। इस युग में उस ध्यान प्रणाली को ठीक से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय उस प्रणाली की सभी पूर्णताएं भक्ति योग, कृष्ण चेतना की उत्कृष्ट प्रक्रिया, विशेष रूप से मंत्र योग, हरे कृष्ण के जाप के माध्यम से श्री कृष्ण की महिमा के माध्यम से महसूस की जा सकती है। वैदिक शास्त्रों में इसकी अनुशंसा की गई है और चैतन्य महाप्रभु जैसे महान अधिकारियों द्वारा इसका परिचय दिया गया है। वास्तव में भगवद गीता ये घोषणा करती है कि महात्मा, महान आत्माएं हमेशा भगवान की महिमा का गान करते रहते हैं। यदि कोई वैदिक साहित्य
भगवत गीता और महान अधिकारियों के संदर्भ में महात्मा बनना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना और हरे कृष्ण जप की इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। लेकिन अगर हम कमल की मुद्रा में बहुत सीधे बैठकर और किसी कलाकार की तरह समाधि में जाकर ध्यान का दिखावा करने से संतुष्ट हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इस तरह के दिखावटी प्रदर्शनों का योग की वास्तविक पूर्णता से कोई लेना देना नहीं है। भौतिक रोग कृत्रिम दवा से ठीक नहीं हो सकते। हमें असली इलाज सीधे कृष्ण से लेना होगा। दो भक्ति में योग के रूप में कार्य हमने बहुत से अलग अलग योगों और योगियों के नाम सुने हैं, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक योगी वे हैं जिसने खुद को पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित कर दिया है। कृष्ण घोषणा करते हैं कि त्याग, संन्यास और योग के बीच कोई अंतर नहीं है। जिसे त्याग कहते हैं वह योग के समान है, या स्वयं को परम पुरुष से जोड़ना, क्योंकि जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग नहीं करता तब तक वे योगी नहीं बन सकता। भगवद गीता 6.2। भगवद गीता में योग के 3 मूल प्रकार बताए गए हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योग की प्रणालियों की तुलना एक सीढ़ी से की जा सकती है। कोई व्यक्ति पहली सीढ़ी पर हो सकता है, कोई आधी सीढ़ी पर हो सकता है, या कोई सबसे ऊपरी सीढ़ी पर हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कुछ स्तरों तक ऊपर उठ जाता है तो उसे कर्मयोगी, ज्ञान योगी आदि के रूप में जाना जाता है। सभी मामलों में परम भगवान की सेवा एक समान है। ये केवल उन्नति में अंतर है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे समझना चाहिए कि संन्यास और योग एक ही है, क्यों इच्छा और इंद्रिय तृप्ति से मुक्त हुए बिना कोई न तो योगी बन सकता है और न ही संन्यासी। कुछ योगी ऐसे होते हैं जो लाभ के लिए योग करते हैं, लेकिन वह वास्तविक योग नहीं है। सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, या एक संन्यासी के रूप में, या एक योगी के रूप में, या एक दार्शनिक के रूप में हम जो कुछ भी करते हैं वह कृष्ण भावनामृत में किया जाना चाहिए। जब हम कृष्ण की सेवा के विचार में लीन होते हैं और जब हम उस चेतना में कार्य करते हैं तो हम सच्चे संन्यासी और सच्चे योगी बन सकते हैं। जो लोग योग प्रणाली के सीढ़ी पर पहला कदम उठा रहे हैं उनके लिए काम करना है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसने योग शुरू कर दिया है इसलिए उसे काम करना बंद कर देना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से योगी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन वे उसे युद्ध करना बंद करने के लिए कभी नहीं कहते। बिल्कुल इसके विपरीत। बेशक कोई पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में योगी और योद्धा कैसे हो सकता है। योग अभ्यास की हमारी अवधारणा बहुत सीधे बैठने, पैरों को मोड़कर और आंखें आधी बंद करके अपनी नाक की नोक को घूरते हुए और एक एकांत स्थान पर इस तरह से ध्यान केंद्रित करने की है। तो ऐसा कैसे है कि कृष्ण अर्जुन से योगी बनने और उसी समय एक भयानक गृह युद्ध में भाग लेने के लिए कह रहे हैं? ये भगवद गीता का रहस्य है। कोई व्यक्ति एक योद्धा बना रह सकता है और उसी समय सर्वोच्च योगी, सर्वोच्च संन्यासी भी हो सकता है। ये कैसे संभव है? कृष्ण चेतना में व्यक्ति को बस कृष्ण के लिए लड़ना है, कृष्ण के लिए काम करना है, कृष्ण के लिए खाना है, कृष्ण के लिए सोना है और सभी गतिविधियों को कृष्ण को समर्पित करना है। इस तरह व्यक्ति सर्वोच्च योगी और सर्वोच्च संन्यासी बन जाता है। यही रहस्य है। भगवद गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग करने का निर्देश देते हैं, लेकिन अर्जुन इसे बहुत कठिन मानकर अस्वीकार कर देता है। फिर अर्जुन को महान योगी कैसे माना जाता है? यद्यपि कृष्ण ने देखा कि अर्जुन ध्यान प्रणाली को अस्वीकार कर रहा है, उन्होंने अर्जुन को सर्वोच्च योगी घोषित किया, क्योंकि तुम हमेशा मेरे बारे में सोच रहे हो। कृष्ण का चिंतन सभी योग प्रणालियों का सार है। हठ, कर्म, ज्ञान, भक्ति या योग, बलिदान या दान की किसी भी अन्य प्रणाली का आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए सभी अनुशंसित गतिविधियां कृष्ण चेतना में हमेशा कृष्ण के बारे में सोचने में समाप्त होती हैं। मानव जीवन की वास्तविक पूर्णता हमेशा कृष्ण चेतना में रहने और सभी प्रकार की गतिविधियों को करते समय हमेशा कृष्ण के बारे में जागरूक रहने में निहित है। प्रारंभिक चरण में व्यक्ति को हमेशा कृष्ण के लिए काम करने की सलाह दी जाती है। व्यक्ति को हमेशा कोई कर्तव्य या कोई कार्य ढूंढते रहना चाहिए,
क्योंकि एक सेकंड के लिए भी निष्क्रिय रहना एक बुरी नीति है। जब कोई वास्तव में ऐसे कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ता है तो वह शारीरिक रूप से काम नहीं कर सकता है, लेकिन वह हमेशा कृष्ण के बारे में लगातार सोचकर भीतर से लगा रहता है। हालांकि प्रारंभिक चरण में व्यक्ति को हमेशा अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने की सलाह दी जाती है। कृष्ण की सेवा में कई तरह की गतिविधियां की जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी का उद्देश्य इन गतिविधियों में आकांक्षी भक्तों की मदद करना है। कृष्ण चेतना में काम करने वालों के लिए कृष्ण की सेवा करने के लिए दिन में पर्याप्त घंटे नहीं होते हैं। दिन रात हमेशा ऐसी गतिविधियां, व्यस्तताएं होती हैं जिन्हें कृष्ण चेतना का विद्यार्थी आनंदपूर्वक करता है। यही वास्तविक खुशी की अवस्था है, कृष्ण के लिए निरंतर व्यस्तता और दुनिया भर में कृष्ण चेतना का प्रसार करना। भौतिक दुनिया में अगर कोई हर समय काम करता है तो वह बहुत थक सकता है, लेकिन अगर कोई कृष्ण चेतना में काम करता है तो वह 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप कर सकता है और भक्ति सेवा में लगा रह सकता है और कभी थकता नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ सांसारिक कंपन को कंपन करते हैं तो हम जल्द ही थक जाते हैं। आध्यात्मिक मंच पर थकने का कोई सवाल ही नहीं है। आध्यात्मिक मंच निरपेक्ष है। भौतिक दुनिया में हर कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहा है। भौतिक दुनिया में किसी के श्रम का लाभ उसके इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन एक सच्चा योगी ऐसे फलों की इच्छा नहीं करता। उसे कृष्ण के अलावा कोई और इच्छा नहीं है और कृष्ण पहले से ही वहाँ हैं। 3 कृष्ण पर ध्यान के रूप में योग। भारत में ऐसे पवित्र स्थान हैं जहाँ योगी एकांत में ध्यान करने जाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। परंपरागत रूप से योग को सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक कीर्तन मंत्र योग या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का योग है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संबंध है। जितने अधिक लोग उपस्थित होंगे उतना ही बेहतर होगा। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु लगभग 500 साल पहले भारत में कीर्तन कर रहे थे तो उन्होंने प्रत्येक समूह में 16 लोगों को जाप का नेतृत्व करने के लिए संगठित किया और हजारों लोगों ने उनके साथ जाप किया। कीर्तन में ये भागीदारी भगवान के नामों और महिमा के सार्वजनिक जाप में इस युग में बहुत संभव और वास्तव में आसान है, लेकिन जहाँ तक योग की ध्यान प्रक्रिया का सवाल है वह बहुत कठिन है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ध्यान योग करने के लिए व्यक्ति को एकांत और पवित्र स्थान पर जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, घर छोड़ना आवश्यक है। इस अधिक जनसंख्या के युग में एकांत स्थान ढूंढना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन भक्ति योग में यह आवश्यक नहीं है। भक्ति योग प्रणाली में 9 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं: सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवा करना, मंदिर में देवता की पूजा करना, प्रार्थना करना, आदेशों का पालन करना, कृष्ण की मित्र के रूप में सेवा करना और उनके लिए बलिदान करना। इनमें से श्रवणम कीर्तनम, सुनना और कीर्तन करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सार्वजनिक कीर्तन में एक व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकता है, जबकि एक समूह सुनता है और मंत्र के अंत में समूह प्रतिक्रिया दे सकता है और इस तरह सुनने और जाप करने का आदान प्रदान होता है। ये आसानी से अपने घर में दोस्तों के एक छोटे समूह के साथ या किसी बड़े सार्वजनिक स्थान पर कई लोगों के साथ किया जा सकता है। कोई बड़े शहर या समाज में ध्यान योग का अभ्यास करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि ये उसकी अपनी मनगढ़ंत कहानी है और ये भगवत गीता में सुझाई गई विधि नहीं है। योग प्रणाली की पूरी प्रक्रिया स्वयं को शुद्ध करने की है। और ये शुद्धि क्या है? शुद्धि व्यक्ति की वास्तविक पहचान के बोध पर होती है। भौतिक संपर्क के कारण हम अपने आप को पदार्थ के साथ पहचान रहे हैं और हम सोच रहे हैं, मैं ये शरीर हूँ। लेकिन वास्तविक योग करने के लिए व्यक्ति को पदार्थ से अलग अपनी स्वाभाविक स्थिति का एहसास होना चाहिए। एकांत स्थान की तलाश करने और ध्यान प्रक्रिया को क्रियान्वित करने का उद्देश्य इस समझ तक पहुंचना है। यदि कोई प्रक्रिया को अनुचित तरीके से निष्पादित करता है
तो इस समझ तक पहुंचना संभव नहीं है। किसी भी मामले में ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का विचार है। इस झगड़े और असहमति के युग, कलयुग में आध्यात्मिक प्राप्ति का कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय नामों के जाप के। कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई दूसरा तरीका नहीं है। आमतौर पर यह माना जाता है, कम से कम पश्चिमी दुनिया में, कि योग प्रणाली में शून्य पर ध्यान करना शामिल है। लेकिन वैदिक साहित्य किसी भी शून्य पर ध्यान करने की सलाह नहीं देता है, बल्कि वेदों का कहना है कि योग का अर्थ विष्णु पर ध्यान करना है, और ये भगवत गीता में भी बनाए रखा गया है। हम कई योग समाजों में पाते हैं कि लोग सीधे पैर मोड़कर बैठते हैं, फिर ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और इस तरह उनमें से 50% सो जाते हैं। क्योंकि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और चिंतन के लिए कोई विषय नहीं होता है, तो हम बस सो जाते हैं। बेशक भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इसकी अनुशंसा नहीं की है। व्यक्ति को बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए और आंखें आधी बंद करके अपनी नाक की नोक पर टकटकी लगाए रखना चाहिए। यदि व्यक्ति निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो परिणाम नींद ही होगी और कुछ नहीं। कभी कभी, बेशक जब व्यक्ति सो रहा होता है, तब भी ध्यान चलता रहता है, लेकिन योग के निष्पादन के लिए ये अनुशंसित प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार स्वयं को जागृत रखने के लिए कृष्ण सलाह देते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपनी नाक की नोक को दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को हमेशा शांत रहना चाहिए। यदि मन अशांत है या बहुत अधिक गतिविधि चल रही है, तो व्यक्ति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। ध्यान योग में व्यक्ति को भय से भी रहित होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने पर डर का कोई सवाल ही नहीं उठता, और उसे ब्रह्मचारी भी होना चाहिए। यौन जीवन से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। इस तरह से ध्यान करने वाले व्यक्ति पर कोई मांग नहीं हो सकती। जब कोई मांग नहीं होती और व्यक्ति इस प्रणाली को ठीक से निष्पादित करता है, तो वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसे अपना पूरा विचार कृष्ण या विष्णु को स्थानांतरित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को अपने विचार को शून्य में स्थानांतरित करना है। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग प्रणाली में लीन व्यक्ति हमेशा मेरे बारे में सोचता रहता है। योगी को आत्मा, मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए स्पष्ट रूप से बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये एक तथ्य है कि इस युग में यह सबसे प्रभावी ढंग से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे के जाप से किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह पारलौकिक ध्वनि कंपन कृष्ण से भिन्न नहीं है। जब हम भक्ति के साथ उनका नाम जपते हैं, तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं, और जब कृष्ण हमारे साथ होते हैं, तो शुद्ध रहने की क्या संभावना है? परिणाम स्वरूप कृष्ण चेतना में लीन व्यक्ति कृष्ण के नामों का जाप करने और उनकी हमेशा सेवा करने से योग के उच्चतम रूप का लाभ प्राप्त करता है। लाभ ये है कि उसे ध्यान प्रक्रिया की सारी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। यही कृष्ण चेतना की सुंदरता है। योग में सभी इंद्रियों को वश में करना आवश्यक है, और जब सभी इंद्रियां वश में हो जाएं, तो मन को भगवान विष्णु के चिंतन में लगाना चाहिए। इस प्रकार भौतिक जीवन पर विजय प्राप्त करने के बाद व्यक्ति शांत हो जाता है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वह परमात्मा तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। भगवद गीता 6.7। इस भौतिक जगत की तुलना एक बड़ी दावानल से की गई है। जैसे जंगल में आग स्वतः ही लग सकती है, वैसे ही इस भौतिक जगत में यद्यपि हम शांति पूर्वक रहने का प्रयास करते हैं, फिर भी हमेशा एक बड़ी आग लगती रहती है। भौतिक जगत में कहीं भी शांति से रहना संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति दिव्य स्थिति में है, चाहे ध्यान योग प्रणाली द्वारा या अनुभवजन्य दार्शनिक पद्धति द्वारा या भक्ति योग द्वारा, उसके लिए शांति संभव है। योग के सभी रूप दिव्य जीवन के लिए हैं, लेकिन इस युग में जप की विधि विशेष रूप से प्रभावी है। कीर्तन घंटों तक चल सकता है और व्यक्ति को थकान महसूस नहीं हो सकती है, लेकिन कमल की स्थिति में कुछ मिनटों से अधिक समय तक पूरी तरह से स्थिर बैठना कठिन है। फिर भी प्रक्रिया चाहे जो भी हो,
एक बार भौतिक जीवन की आग बुझ जाने पर व्यक्ति केवल उस चीज का अनुभव नहीं करता जिसे निराकार शून्यता कहा जाता है, बल्कि जैसा कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, व्यक्ति परम धाम में प्रवेश करता है। इस तरह से ध्यान करने से हमेशा शरीर, मन और गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए रहस्यवादी पारलौकिकवादी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति के माध्यम से भगवान के राज्य को प्राप्त करता है। भगवद गीता 6.15। कृष्ण का धाम शून्य नहीं है। यह एक प्रतिष्ठान की तरह है, और एक प्रतिष्ठान में कई तरह की व्यस्तताएं होती हैं। सफल योगी वास्तव में भगवान के धाम को प्राप्त करता है, जहां आध्यात्मिक विविधता है। योग प्रक्रियाएं केवल उस धाम में प्रवेश करने के लिए स्वयं को ऊपर उठाने के तरीके हैं। वास्तव में हम उस धाम के हैं, लेकिन भुलक्कड़ होने के कारण हमें इस भौतिक संसार में रखा गया है। जिस तरह एक पागल व्यक्ति पागल हो जाता है और उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है, उसी तरह हम भी अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूलकर पागल हो जाते हैं और इस भौतिक संसार में डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार भौतिक संसार एक प्रकार का पागल खाना है, और हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी काम बहुत समझदारी से नहीं किया जाता है। हमारा असली काम बाहर निकलकर भगवान के राज्य में प्रवेश करना है। भगवद गीता में कृष्ण इस राज्य की जानकारी देते हैं और अपनी स्थिति और हमारी स्थिति के बारे में भी निर्देश देते हैं कि वे क्या हैं और हम क्या है। सभी आवश्यक जानकारी भगवद गीता में दी गई है, और एक समझदार व्यक्ति इस ज्ञान का लाभ उठाएगा। 4 शरीर और मन पर नियंत्रण के रूप में योग पूरी भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, क्योंकि वह एक योद्धा था और युद्ध करना उसका कर्तव्य था। यद्यपि कृष्ण 6ठे अध्याय में ध्यान योग प्रणाली का वर्णन करते हैं, लेकिन वे इस पर जोर नहीं देते हैं या अर्जुन को इसे अपने मार्ग के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। कृष्ण स्वीकार करते हैं कि ये ध्यान प्रक्रिया बहुत कठिन है। भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, चंचल मन को वश में करना निस्संदेह बहुत कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। भगवद गीता 6.35। यहाँ कृष्ण मन को नियंत्रित करने के तरीकों के रूप में अभ्यास और त्याग पर जोर देते हैं। लेकिन वो त्याग क्या है? आज हमारे लिए किसी भी चीज का त्याग करना शायद ही संभव हो, क्योंकि हम इतने सारे भौतिक इंद्रिय सुखों के आदी हो चुके हैं। अनियंत्रित इंद्रिय भोग का जीवन जीने के बावजूद हम योग कक्षाओं में जाते हैं और सफलता प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। योग के उचित निष्पादन में बहुत सारे नियम और कानून शामिल हैं, और हम में से अधिकांश लोग धूम्रपान जैसी सरल आदत को शायद ही छोड़ पाते हैं। ध्यान योग प्रणाली पर अपने प्रवचन में कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, वह योग को ठीक से नहीं कर सकता। जो व्यक्ति खुद को भूखा रखता है, वह योग को ठीक से नहीं कर सकता। नहीं वह व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक खाता है। भोजन की प्रक्रिया संयमित होनी चाहिए, शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त, ये जीभ के आनंद के लिए नहीं होना चाहिए। जब हमारे सामने स्वादिष्ट व्यंजन आते हैं, तो हम केवल एक नहीं बल्कि 2, 3 और 4 और उससे अधिक खाने के आदी होते हैं। हमारी जीभ कभी संतुष्ट नहीं होती। लेकिन भारत में यह सामान्य नहीं है कि एक योगी दिन में केवल एक छोटा चम्मच चावल खाता है और इससे अधिक कुछ नहीं। नहीं कोई व्यक्ति ध्यान योग प्रणाली का अभ्यास कर सकता है यदि वह बहुत अधिक सोता है या पर्याप्त नींद नहीं लेता है। कृष्ण ये नहीं है कहते कि स्वप्नहीन नींद जैसी कोई चीज होती है। जैसे ही हम सोने जाते हैं, हमें एक सपना आता है, हालांकि हमें ये याद नहीं रहता। गीता में कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति सोते समय बहुत अधिक सपने देखता है, वह योग को ठीक से नहीं कर सकता। व्यक्ति को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। नहीं अनिद्रा से ग्रस्त व्यक्ति जो रात को सो नहीं पाता, सफलतापूर्वक योग कर सकता है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण शरीर को अनुशासित करने के लिए बहुत सी आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करते हैं। हालांकि इन सभी आवश्यकताओं को अनिवार्य रूप से 4 बुनियादी नियमों में विभाजित किया जा सकता है। कोई अवैध यौन संबंध नहीं, कोई नशा नहीं, कोई मांसाहार नहीं और कोई जुआ नहीं।
ये किसी भी योग प्रणाली के निष्पादन के लिए 4 न्यूनतम नियम हैं। और इस युग में इन गतिविधियों से कौन परहेज कर सकता है? योग निष्पादन में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें तदनुसार खुद को परखना होगा। एक पारमार्थिक व्यक्ति को हमेशा अपने मन को सर्वोच्च आत्मा पर केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। उसे इच्छाओं और स्वामित्व की भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। भगवद गीता 6.10। इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि योगी का कर्तव्य हमेशा एकांत रहना है। ध्यान योग किसी सभा में नहीं किया जा सकता, कम से कम भगवद गीता के अनुसार तो नहीं। ध्यान प्रणाली में एकांत स्थान को छोड़कर परमात्मा पर मन को केंद्रित करना संभव नहीं है। भारत में अभी भी कई योगी हैं जो कुंभ मेले में एकत्रित होते हैं। सामान्यतः वे एकांत में रहते हैं, किंतु कभी कभी वे विशेष समारोहों में भाग लेने आते हैं। भारत में आज भी हजारों योगी और ऋषि हैं और हर 12 वर्ष में वे विशेष तीर्थ स्थानों इलाहाबाद आदि में मिलते हैं, जैसे अमेरिका में व्यापारी सम्मेलन होते हैं। योगी को एकांत स्थान में रहने के साथ साथ इच्छाओं से भी मुक्त होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि वे कुछ भौतिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए योग कर रहा है। नहीं, उसे लोगों से उपहार या अनुग्रह स्वीकार करना चाहिए। यदि वह इस ध्यान योग को ठीक से कर रहा है तो वह जंगल, वन या पर्वतों में अकेला रहता है और समाज से बिल्कुल दूर रहता है। उसे हर समय ये विश्वास होना चाहिए कि वह किसके लिए योगी बना है। वह अपने को अकेला नहीं मानता, क्योंकि हर समय परमात्मा उसके साथ रहता है। इससे हम देख सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता में योग के इस ध्यान रूप को ठीक से करना वास्तव में बहुत कठिन है। कलियुग की समकालीन सभ्यता ने वास्तव में हमारे लिए अकेले रहना, इच्छा रहित होना और संपत्ति रहित होना असंभव बना दिया है। ध्यान योग को क्रियान्वित करने की विधि को कृष्ण ने अर्जुन को विस्तार से समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को एकांत स्थान पर जाना चाहिए और जमीन पर कुशा घास बिछानी चाहिए और फिर उसे मृग की खाल और एक मुलायम कपड़े से ढक देना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा होना चाहिए और इसे पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। फिर योगी को उस पर बहुत दृढ़ता से बैठना चाहिए और मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके, हृदय को शुद्ध करके और मन को एक बिंदु पर केंद्रित करके योग का अभ्यास करना चाहिए। भगवद गीता 6 नवंबर 12। आमतौर पर योगी बाघ की खाल या मृग की खाल पर बैठते हैं, क्योंकि सरीसृप उनके ध्यान को बाधित करने के लिए ऐसी खाल पर नहीं रेंगेंगे। ऐसा लगता है कि भगवान की रचना में हर चीज का उपयोग है। प्रत्येक घास और जड़ी बूटी का अपना उपयोग होता है और वह कोई न कोई कार्य करती है, हालांकि हम नहीं जानते कि वे क्या है। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण ने कुछ प्रावधान किए हैं जिससे योगी को सांपों की चिंता नहीं करनी पड़ती। एकांत वातावरण में बैठने का अच्छा स्थान प्राप्त करने के बाद योगी आत्मा, शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करना शुरू कर देता है। योगी को ये नहीं सोचना चाहिए, अब मैं कुछ अद्भुत शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। कभी कभी योगी कुछ सिद्धियां या शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये योग का उद्देश्य नहीं है और वास्तविक योगी उनका प्रदर्शन नहीं करते हैं। वास्तविक योगी सोचता है, मैं अब इस भौतिक वातावरण से दूषित हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। हम जल्दी से देख सकते हैं कि मन और शरीर को नियंत्रित करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कृष्ण संकेत देते हैं कि जब हम कृष्ण चेतना में होते हैं तो इन नियमों का आसानी से पालन किया जा सकता है। बेशक हर कोई यौन जीवन से प्रेरित होता है, लेकिन यौन जीवन वास्तव में हतोत्साहित नहीं होता है। हमारे पास ये भौतिक शरीर है और जब तक हमारे पास ये है तब तक यौन इच्छा बनी रहेगी। इसी तरह जब तक हमारे पास शरीर है, हमें इसे बनाए रखने के लिए खाना चाहिए और इसे आराम देने के लिए हमें सोना चाहिए। हम इन गतिविधियों को नकारने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वैदिक साहित्य हमें खाने, सोने, संभोग आदि में विनियमन के लिए दिशा निर्देश देता है। यदि हम योग प्रणाली में सफलता की उम्मीद करते हैं तो हम अपनी अनियंत्रित इंद्रियों को हमें इंद्रिय विषयों के मार्ग पर ले जाने की अनुमति नहीं दे सकते।
इसलिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण सलाह दे रहे हैं कि मन को विनियमन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि हम अपनी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा मन अधिक से अधिक उत्तेजित होगा। ऐसा नहीं है कि गतिविधियों को रोकना है, बल्कि मन को हमेशा कृष्ण चेतना में लगे रहने से नियंत्रित करना है। कृष्ण से जुड़ी किसी गतिविधि में हमेशा लगे रहना ही वास्तविक समाधि है। ऐसा नहीं है कि जब कोई समाधि में होता है तो वे खाना नहीं खाता, काम नहीं करता, सोता नहीं या किसी भी तरह से खुद का आनंद नहीं लेता, बल्कि समाधि को कृष्ण के विचार में लीन रहते हुए विनियमित गतिविधियों को निष्पादित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जिसका मन अनियंत्रित है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन काम है। भगई 6.36। कोई भी जानता है कि बेलगाम घोड़े की सवारी करना खतरनाक होता है। वह किसी भी दिशा में किसी भी गति से जा सकता है और उसके सवार को कुछ नुकसान होने की संभावना है। जहाँ तक मन बेलगाम है, कृष्ण अर्जुन से सहमत हैं कि योग प्रणाली वास्तव में बहुत कठिन कार्य है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसका मन नियंत्रित है और सही तरीकों से प्रयास करता है उसे सफलता निश्चित है। ये मेरा निर्णय है। भगई 6.36। सही तरीकों से प्रयास का क्या अर्थ है? व्यक्ति को बताए गए 4 बुनियादी नियामक सिद्धांतों का पालन करने और कृष्ण चेतना में लीन होकर अपनी गतिविधियों को निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई घर पर योग करना चाहता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके अन्य कार्य संयमित हों। वह केवल आजीविका कमाने के लिए दिन के लंबे घंटे कड़ी मेहनत में नहीं बिता सकता। व्यक्ति को बहुत संयमित रूप से काम करना चाहिए, बहुत संयमित रूप से खाना चाहिए, बहुत संयमित रूप से इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए और अपने जीवन को यथासंभव चिंता से मुक्त रखना चाहिए। इस तरह योग का अभ्यास सफल हो सकता है। वह कौन सा लक्षण है जिससे हम यह बता सकते हैं कि किसी ने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है? कृष्ण संकेत देते हैं कि जब व्यक्ति की चेतना पूरी तरह उसके नियंत्रण में होती है तब वह योग में स्थित होता है। जब योगी योग के अभ्यास द्वारा अपनी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और सभी भौतिक इच्छाओं से रहित होकर परात्पर में स्थित हो जाता है तो उसे योग प्राप्त हो गया कहा जाता है। भगवद गीता 6.18। जिसने योग प्राप्त कर लिया है वह अपने मन के निर्देशों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि मन उसके नियंत्रण में आ जाता है। न ही मन बुझता है और न ही बुझता है, क्योंकि योगी का काम हमेशा कृष्ण या विष्णु के बारे में सोचना है। योगी अपने मन को बाहर नहीं जाने दे सकता। ये बहुत कठिन लग सकता है, लेकिन कृष्ण चेतना में यह संभव है। जब कोई हमेशा कृष्ण चेतना में कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो मन का कृष्ण से दूर भटकना कैसे संभव है? कृष्ण की सेवा में मन स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। योगी को भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में है तो उसे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। इच्छा रहित होना संभव नहीं है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा दूर किया जाना चाहिए, लेकिन कृष्ण के लिए इच्छा विकसित की जानी चाहिए। बस हमें इच्छा को स्थानांतरित करना है। इच्छा को मारने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इच्छा जीव की निरंतर साथी है। कृष्ण भावनामृत वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को शुद्ध करता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इतनी सारी चीजों की इच्छा करने की बजाय व्यक्ति केवल कृष्ण की सेवा के लिए चीजों की इच्छा करता है। उदाहरण के लिए, हम स्वादिष्ट भोजन की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए खाद्य पदार्थ तैयार करने की बजाय हम उन्हें कृष्ण के लिए तैयार कर सकते हैं और उन्हें अर्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिया भिन्न है, लेकिन मेरी इंद्रियों के लिए कार्य करने के विचार से कृष्ण के लिए कार्य करने के विचार तक चेतना का स्थानांतरण होता है। हम कृष्ण के लिए अच्छे दूध के उत्पाद, सब्जियां, अनाज, फल और अन्य शाकाहारी व्यंजन तैयार कर सकते हैं और फिर उन्हें अर्पित करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। ये भौतिक शरीर अज्ञान का ढेर है और इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाले मार्गों का एक नेटवर्क है। सभी इंद्रियों में जीभ सबसे अधिक लालची है और इसे नियंत्रित करना कठिन है। इस दुनिया में जीभ पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है,
इसलिए श्री कृष्ण ने हमें जीभ पर विजय प्राप्त करने के लिए ये अच्छा प्रसाद, आध्यात्मिक भोजन दिया है। तो आइए हम इस प्रसाद को अपनी पूरी संतुष्टि के साथ लें और उनके स्वामी श्री श्री राधा और कृष्ण की महिमा करें और प्रेम में भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की मदद के लिए पुकारें। इस तरह हमारे कर्म का त्याग हो जाता है, क्योंकि शुरू से ही हम सोचते हैं कि भोजन कृष्ण को अर्पित किया जा रहा है। हमें भोजन के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हालांकि कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे हमें खाने के लिए भोजन देते हैं। इस तरह हमारी इच्छा पूरी होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को इस तरह ढाल लेता है, अपनी इच्छाओं को कृष्ण की इच्छाओं के साथ जोड़ लेता है, तो ये समझना चाहिए कि उसने योग में पूर्णता प्राप्त कर ली है। जहाँ तक भगवत गीता का सवाल है, केवल गहरी सांस लेना और कुछ व्यायाम करना योग नहीं है। चेतना की संपूर्ण शुद्धि की आवश्यकता है। योग के निष्पादन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मन अशांत न हो। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक डगमगाता नहीं, वैसे ही योगी जिसका मन नियंत्रित है, वह सदैव दिव्य आत्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। भगवद गीता 6.19। जब मोमबत्ती वायु रहित स्थान पर होती है तो उसकी लौ सीधी रहती है और डगमगाती नहीं। मन लौ की तरह इतनी सारी भौतिक इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होता है कि थोड़ी सी भी हलचल से वह हिल जाएगा। मन की थोड़ी सी हलचल पूरी चेतना को बदल सकती है। इसलिए भारत में गंभीरता से योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति पारंपरिक रूप से ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी रहता है। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण ब्रह्मचारी और दूसरा गृहस्थ ब्रह्मचारी, अर्थात उसकी एक पत्नी होती है, वह किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध नहीं रखता है और अपनी पत्नी के साथ उसके संबंध कड़ाई से विनियमित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य या सीमित यौन जीवन द्वारा व्यक्ति के मन को उत्तेजित होने से बचाया जा सकता है। फिर भी जब कोई पूर्ण ब्रह्मचारी रहने की शपथ लेता है, तभी उसका मन यौन इच्छाओं से उत्तेजित हो सकता है। इसलिए भारत में ब्रह्मचर्य की कठोर शपथ के तहत पारंपरिक योग का अभ्यास करने वालों को माँ, बहन या बेटी के साथ भी अकेले बैठने की अनुमति नहीं है। मन इतना चंचल है कि जरा सा भी संकेत तबाही मचा सकता है। योगी को अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए कि जैसे ही उसका मन विष्णु के ध्यान से भटक जाए, वह उसे फिर से वापस खींच ले। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि उसका असली सुख उसकी पारलौकिक इंद्रियों के सुख का अनुभव करने में है, न कि भौतिक इंद्रियों में। इंद्रियों का त्याग नहीं करना है और इच्छाओं का त्याग नहीं करना है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में इच्छाएं और इंद्रिय संतुष्टि दोनों है। वास्तविक सुख भौतिक कामुक अनुभव से परे है। यदि कोई इस बात पर आश्वस्त नहीं है, तो वह निश्चित रूप से उत्तेजित होगा और गिर जाएगा। इसलिए उसे यह जानना चाहिए कि वह भौतिक इंद्रियों से जो सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, वह वास्तव में सुख नहीं है। जो वास्तव में योगी हैं, वे वास्तव में आनंद लेते हैं, लेकिन वे कैसे आनंद लेते हैं? रमन्ते योगिनो नते, उनका आनंद सीमित है। वह सीमित आनंद ही वास्तविक सुख है और ऐसा सुख आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। ये राम का वास्तविक अर्थ है, जैसा कि हरे राम मंत्र में है। राम का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से आनंद। आध्यात्मिक जीवन पूर्णानंद है और कृष्ण पूर्णानंद है। हमें सुख का त्याग नहीं करना है, लेकिन हमें इसका उचित रूप से आनंद लेना है। एक बीमार व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं ले सकता। उसका जीवन का आनंद एक झूठा आनंद है। लेकिन जब वह ठीक हो जाता है और स्वस्थ होता है, तो वह आनंद लेने में सक्षम होता है। इसी तरह जब तक हम जीवन की भौतिक अवधारणा में हैं, हम वास्तव में आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि केवल भौतिक प्रकृति में अधिक से अधिक उलझ रहे हैं। यदि रोगी को भोजन नहीं करना चाहिए, तो उसका अनियंत्रित भोजन वास्तव में उसे मार डालता है। इसी प्रकार हम जितना अधिक भौतिक भोगों को बढ़ाते हैं, उतना ही हम इस संसार में उलझते जाते हैं और भौतिक बंधनों से मुक्त होना उतना ही कठिन होता जाता है। योग की सभी प्रणालियां बद्ध जीव को इस बंधन से मुक्त करने, उसे भौतिक वस्तुओं के मिथ्या भोग से हटाकर कृष्ण भावनामृत के वास्तविक भोग की ओर ले जाने के लिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
समाधि नामक पूर्णता की अवस्था में योग के अभ्यास से व्यक्ति का मन भौतिक मानसिक गतिविधियों से पूरी तरह से संयमित हो जाता है। इसकी विशेषता यह है कि व्यक्ति शुद्ध मन से स्वयं को देख पाता है और स्वयं में आनंदित हो पाता है। उस आनंदमय अवस्था में व्यक्ति असीम दिव्य आनंद में स्थित होता है और दिव्य इंद्रियों के माध्यम से आनंदित होता है। इस प्रकार स्थापित होकर व्यक्ति कभी सत्य से विमुख नहीं होता है और इसे प्राप्त करने पर वह सोचता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थित होने पर व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी कभी विचलित नहीं होता। ये वास्तव में भौतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले सभी दुखों से वास्तविक मुक्ति है। भगई 20 जून 23। योग का एक रूप कठिन हो सकता है और दूसरा आसान हो सकता है, लेकिन सभी मामलों में व्यक्ति को अपने अस्तित्व को कृष्ण भावनामृत भोग की अवधारणा के अनुसार शुद्ध करना चाहिए। तब व्यक्ति सुखी होगा। जब कोई व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है तो उसे योग प्राप्त हो जाता है। वह न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कार्यों में संलग्न होता है। एक व्यक्ति को अपने मन से खुद को ऊपर उठाना चाहिए, खुद को नीचा नहीं करना चाहिए। मन बद्ध जीव का मित्र है और उसका शत्रु भी है। भगई 6.4 से 5। हमें खुद को आध्यात्मिक स्तर तक उठाना होगा। इस अर्थ में मैं अपना स्वयं का मित्र हूँ और मैं अपना स्वयं का शत्रु हूँ। अवसर हमारा है। चाणक्य पंडित का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। केवल आचरण से ही व्यक्ति समझ सकता है कि कौन उसका मित्र है और कौन उसका शत्रु है। कोई भी हमारा शत्रु पैदा नहीं होता और कोई भी हमारा मित्र पैदा नहीं होता। ये भूमिकाएं पारस्परिक व्यवहार से निर्धारित होती हैं। जैसे हम सामान्य मामलों में दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही व्यक्ति स्वयं के साथ व्यवहार करता है। मैं अपना मित्र या शत्रु बन सकता हूँ। मित्र के रूप में मैं आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझ सकता हूँ और ये देखते हुए कि किसी न किसी तरह में भौतिक प्रकृति के संपर्क में आया हूँ, इस तरह से कार्य करके भौतिक उलझनों से मुक्त होने का प्रयास करता हूँ कि मैं खुद को अलग कर सकूं। इस मामले में मैं अपना मित्र हूँ। लेकिन अगर ये अवसर मिलने के बाद भी मैं इसका लाभ नहीं उठाता तो मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु माना जाना चाहिए। जिसने मन को जीत लिया है उसका मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु होगा। भगवद गीता 6.6। कोई अपना मित्र कैसे बन सकता है? इसे यहाँ समझाया गया है। आत्मा का अर्थ है मन, शरीर और आत्मा। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो जहाँ तक हम शारीरिक अवधारणा में हैं, हम शरीर का उल्लेख करते हैं। हालांकि जब हम शारीरिक अवधारणा से परे हो जाते हैं और मानसिक स्तर पर उठ जाते हैं तो आत्मा मन को संदर्भित करती है। लेकिन वास्तव में जब हम सच्चे आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होते हैं तब आत्मा आत्मा को संदर्भित करती है। वास्तव में हम शुद्ध आत्मा हैं। इस तरह किसी के आध्यात्मिक विकास के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ भिन्न होता है। जहाँ तक निरुक्ति वैदिक शब्दकोश का संबंध है, आत्मा शरीर, मन और आत्मा को संदर्भित करती है। हालांकि भगवद गीता के इस श्लोक में आत्मा मन को संदर्भित करती है। यदि योग के माध्यम से मन को प्रशिक्षित किया जा सके तो मन हमारा मित्र है। लेकिन अगर मन को अप्रशिक्षित छोड़ दिया जाए तो सफल जीवन जीने की कोई संभावना नहीं है। जिसे आध्यात्मिक जीवन का कोई विचार नहीं है, उसके लिए मन दुश्मन है। अगर कोई सोचता है कि वो केवल शरीर है तो उसका मन उसके लाभ के लिए काम नहीं करेगा। ये केवल स्थूल शरीर की सेवा करने और जीव को और अधिक संयमित करने तथा उसे भौतिक प्रकृति में फंसाने के लिए कार्य करेगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति शरीर से अलग आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझता है तो मन एक मुक्तिकारक हो सकता है। अपने आप में मन को कुछ नहीं करना है, ये केवल प्रशिक्षित होने की प्रतीक्षा कर रहा है और इसे संगति के माध्यम से सबसे अच्छा प्रशिक्षित किया जाता है। इच्छा मन का कार्य है और व्यक्ति अपनी संगति के अनुसार इच्छा करता है। इसलिए यदि मन को मित्र के रूप में कार्य करना है तो अच्छी संगति होनी चाहिए। सबसे अच्छी संगति एक साधु की है, अर्थात एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या वह जो आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है।
ऐसे लोग हैं जो अस्थायी चीजों असत के लिए प्रयास कर रहे हैं। पदार्थ और शरीर अस्थायी हैं, और यदि कोई केवल शारीरिक सुख के लिए खुद को लगाता है तो वह अस्थायी चीजों से बंध जाता है। लेकिन अगर वो खुद को आत्म साक्षात्कार में लगाता है तो वह किसी स्थायी चीज सत में लगा होता है। जाहिर है, अगर कोई बुद्धिमान है तो वे उन लोगों की संगति करेगा जो योग के विभिन्न रूपों में से किसी एक के माध्यम से खुद को आत्म साक्षात्कार के स्तर तक ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम ये होगा कि जो लोग साधु या आत्म साक्षात्कारी हैं वे भौतिक संगति के प्रति अपनी आसक्ति को काट सकेंगे। ये अच्छी संगति का महान लाभ है। उदाहरण के लिए, कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता केवल इस भौतिक स्नेह के प्रति उसकी आसक्ति को काटने के लिए बोलते हैं। चूंकि अर्जुन उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो उसके अपने कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डालती हैं, इसलिए कृष्ण उन चीजों को काट देते हैं। किसी चीज को काटने के लिए एक तीखे हथियार की आवश्यकता होती है, और मन को उसकी आसक्ति से काटने के लिए अक्सर तीखे शब्दों की आवश्यकता होती है। साधु या शिक्षक शिष्य के मन को भौतिक आकर्षण से अलग करने के लिए तीखे शब्दों का उपयोग करने में कोई दया नहीं दिखाते हैं। बिना समझौता के सच बोलने से वह बंधन को तोड़ने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए, भगवत गीता के आरंभ में ही कृष्ण अर्जुन से तीखे ढंग से बोलते हैं और उसे बताते हैं कि यद्यपि वह एक विद्वान व्यक्ति की तरह बोलता है, लेकिन वह वास्तव में नंबर 1 मूर्ख है। यदि हम वास्तव में इस भौतिक संसार से विरक्ति चाहते हैं तो हमें गुरुवार के ऐसे कटु वचनों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहां कठोर शब्दों की आवश्यकता होती है वहां समझौता और चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद गीता में जीवन की भौतिक अवधारणा की बहुत सी जगहों पर निंदा की गई है। जो व्यक्ति अपने जन्म के देश को पूजनीय समझता है या जो पवित्र स्थानों पर जाता है और फिर भी वहां के साधुओं की उपेक्षा करता है, उसकी तुलना गधे से की गई है। जैसे शत्रु हमेशा नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है, वैसे ही अप्रशिक्षित मन व्यक्ति को भौतिक उलझनों में और अधिक घसीटता चला जाएगा। बद्ध जीवात्माएं मन और अन्य इंद्रियों के साथ बहुत कठिन संघर्ष करती हैं। चूंकि मन अन्य इंद्रियों को निर्देशित करता है, इसलिए मन को मित्र बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है वह परमात्मा तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान सभी एक समान है। भगई 6.7। मन को प्रशिक्षित करने से मनुष्य वास्तव में शांति प्राप्त करता है, क्योंकि मन सदैव हमें अनित्य वस्तुओं की ओर खींचता रहता है, जिस प्रकार एक अनियंत्रित घोड़ा खतरनाक मार्ग पर रथ को खींचता है। यद्यपि हम स्थायी और शाश्वत हैं, फिर भी किसी न किसी तरह हम अस्थायी चीजों की ओर आकर्षित हो गए हैं। लेकिन मन को आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है यदि इसे केवल कृष्ण पर स्थिर किया जाए। जिस प्रकार एक किला तब सुरक्षित रहता है जब उसकी रक्षा एक महान सेनापति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार यदि कृष्ण को मन के किले में रखा जाए तो शत्रु के प्रवेश की कोई संभावना नहीं होगी। भौतिक शिक्षा, धन और शक्ति मन को नियंत्रित करने में मदद नहीं करेंगे। एक महान भक्त प्रार्थना करता है, मैं कब लगातार आपका चिंतन कर पाऊंगा। मेरा मन हमेशा मुझे घसीटता रहता है, लेकिन जैसे ही मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित करने में सक्षम होता हूँ, यह स्पष्ट हो जाता है। जब मन स्पष्ट होता है तो परमात्मा का ध्यान करना संभव होता है। परमात्मा हमेशा व्यक्तिगत आत्मा के साथ हृदय में विराजमान रहते हैं। योग प्रणाली में मन को एकाग्र करना और उसे हृदय में विराजमान परमात्मा पर केंद्रित करना शामिल है। भगवद गीता से पहले उद्धृत श्लोक से संकेत मिलता है कि जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है और अस्थायी वस्तुओं के प्रति सभी आसक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है, वह परमात्मा के विचार में लीन हो सकता है। ऐसा लीन व्यक्ति सभी द्वैत और मिथ्या पदनामों से मुक्त हो जाता है। 5 द्वैत और पदनाम से मुक्ति के रूप में योगी भौतिक संसार द्वैत का संसार है। एक क्षण में हम गर्मी के मौसम की तपिश के अधीन होते हैं और अगले ही क्षण सर्दी की ठंड के अधीन, या एक क्षण में हम खुश होते हैं और अगले ही क्षण व्यथित, एक क्षण में सम्मानित
अगले ही क्षण अपमानित। द्वैत के भौतिक संसार में इसके विपरीत को समझे बिना एक चीज को समझना असंभव है। जब तक मैं अपमान को नहीं समझता, तब तक सम्मान को समझना संभव नहीं है। इसी तरह अगर मैंने कभी सुख का स्वाद नहीं चखा है, तो मैं दुख को नहीं समझ सकता। नहीं मैं समझ सकता हूँ कि सुख क्या है, जब तक मैंने दुख का स्वाद नहीं चखा है। हमें ऐसे द्वैत से ऊपर उठना होगा, लेकिन जब तक ये शरीर यहाँ है, ये द्वैत यहाँ भी रहेंगे। जहाँ तक व्यक्ति शारीरिक धारणाओं से बाहर निकलने का प्रयास करता है, शरीर से नहीं बल्कि शारीरिक धारणाओं से, उसे ऐसे द्वंद्वों को सहन करना सीखना होगा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दुख और सुख का द्वंद्व केवल शरीर के कारण है। यह त्वचा की बीमारी या त्वचा की खुजली की तरह है। सिर्फ इसलिए कि खुजली है, उसे खुजलाने के लिए पागल नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए पागल नहीं होना चाहिए या अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हमें मच्छर काटते हैं। ऐसे बहुत से द्वंद्व हैं जिन्हें सहन करना पड़ता है, लेकिन अगर मन कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, तो ये सभी द्वंद्व तुच्छ लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऐसे द्वंद्वों को सहन कर सके? एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में स्थापित कहा जाता है और उसे योगी या रहस्यवादी कहा जाता है। वे यह सब कुछ, चाहे वह कंकड़, पत्थर या सोना हो, एक ही रूप में देखता है। भगवद गीता 6.8। ज्ञान का अर्थ है सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है व्यवहारिक ज्ञान। उदाहरण के लिए, एक विज्ञान के छात्र को सैद्धांतिक वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ साथ व्यवहारिक विज्ञान का भी अध्ययन करना होता है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान से मदद नहीं मिलेगी, व्यक्ति को इस ज्ञान को लागू करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसी तरह योग में व्यक्ति को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। केवल ये समझ लेना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और साथ ही निरर्थक तरीके से कार्य करना भी मदद नहीं करेगा। ऐसे बहुत से समाज हैं जहाँ के सदस्य धूम्रपान और शराब पीते हुए और कामुक जीवन का आनंद लेते हुए वेदांत दर्शन पर गंभीरता से चर्चा करते हैं। यदि व्यक्ति के पास केवल सैद्धांतिक ज्ञान है, तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। इस ज्ञान का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, वह वास्तव में अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को न्यूनतम कर देगा। जब कोई ये सोचते हुए शरीर की मांगों को बढ़ाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो वह ज्ञान किस काम का? ज्ञान और विज्ञान साथ साथ होने पर ही व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक अनुभूति के व्यवहारिक स्तर पर स्थित हो जाता है, तो समझना चाहिए कि वह वास्तव में योग में स्थित है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति योग कक्षाओं में भाग लेता रहे और फिर भी जीवन भर एक ही बना रहे। व्यवहारिक अनुभूति होनी चाहिए। और उस व्यवहारिक अनुभूति का लक्षण क्या है? मन शांत और स्थिर हो जाएगा और भौतिक संसार के आकर्षण से विचलित नहीं होगा। इस प्रकार आत्मसंयमी व्यक्ति भौतिक चमक दमक से आकर्षित नहीं होता और उसे कंकड़, पत्थर या सोना सब कुछ एक जैसा दिखाई देता है। भौतिक सभ्यता में इतनी सारी सामग्री केवल इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए बनाई जाती है। ये चीजें भौतिक उन्नति के बैनर तले बनाई जाती हैं। जो व्यक्ति योग में स्थित है, वह ऐसी सामग्री को सड़क पर पड़े कूड़े के समान ही देखता है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति सभी को ईमानदार, शुभचिंतक, मित्र और शत्रु, ईर्ष्यालु, पुण्यात्मा, पापी और उदासीन तथा निष्पक्ष समान भाव से देखता है, तब वह और भी उन्नत कहलाता है। भगवद गीता 6.9। मित्र अनेक प्रकार के होते हैं। एक सुहृद होता है जो स्वभाव से ही शुभ चिंतक होता है और सदैव दूसरों का कल्याण चाहता है। मित्र का तात्पर्य साधारण मित्र से है और उदासीन का अर्थ तटस्थ होता है। इस भौतिक जगत में कोई मेरा शुभ चिंतक, मित्र या न मित्र न शत्रु हो सकता है, लेकिन तटस्थ हो सकता है। कोई अन्य व्यक्ति मेरे और मेरे शत्रुओं के बीच मध्यस्थ का काम कर सकता है और इस श्लोक में उसे मध्यस्थ कहा गया है। कोई व्यक्ति अपनी गणना के अनुसार किसी को पुण्यात्मा और किसी को पापी भी देख सकता है, लेकिन जब वो परात्पर अवस्था में स्थित हो जाता है, तो ये सभी मित्र, शत्रु या जो कुछ भी समाप्त हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति वास्तव में विद्वान हो जाता है, तो उसे कोई शत्रु या मित्र नहीं दिखता
क्योंकि वास्तव में कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है, कोई मेरा पिता नहीं है, कोई मेरी माता नहीं है, आदि। हम सभी केवल जीव हैं जो पिता, माता, बच्चे, मित्र, शत्रु, पापी और संत आदि की वेशभूषा में रंगमंच पर अभिनय करते हैं। यह एक महान नाटक की तरह है जिसमें बहुत से पात्र अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि मंच पर कोई व्यक्ति शत्रु या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मंच से बाहर सभी अभिनेता मित्र हैं। इसी तरह इन शरीरों के साथ हम भौतिक प्रकृति के रंगमंच पर खेल रहे हैं और हम एक दूसरे को बहुत सारे पदनाम देते हैं। मैं सोच सकता हूँ ये मेरा पुत्र है, लेकिन वास्तव में मैं कोई पुत्र पैदा नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है। अधिक से अधिक मैं केवल एक शरीर ही पैदा कर सकता हूँ। किसी भी मनुष्य के बस में जीव पैदा करना नहीं है। केवल संभोग से जीव पैदा नहीं हो सकता। जीव को शराबों के पायस में रखा जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का यही निर्णय है। इस प्रकार शरीरों के बीच के सभी विविध संबंध केवल नाटक मात्र हैं। जो वास्तव में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुका है और जिसने वास्तव में योग प्राप्त कर लिया है, वह इन शारीरिक भेदों को नहीं देख पाता। छठा, असफल योगी का भाग्य ऐसा नहीं है कि भगवद गीता ध्यान योग प्रक्रिया को अस्वीकार करती है। ये इसे एक प्रामाणिक विधि के रूप में मान्यता देती है, लेकिन ये आगे संकेत करती है कि ये इस युग में संभव नहीं है। इस प्रकार भगवद गीता के छठे अध्याय में विषय को श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा तुरंत छोड़ दिया जाता है। अर्जुन आगे पूछता है, आस्थावान व्यक्ति का क्या गंतव्य है जो दृढ़ नहीं रहता, जो शुरू में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाता है, लेकिन जो बाद में सांसारिक मानसिकता के कारण विमुख हो जाता है और इस प्रकार रहस्यवाद में पूर्णता प्राप्त नहीं करता है। भगई 6.37। दूसरे शब्दों में वे पूछ रहे हैं कि असफल योगी का क्या होता है, या वे व्यक्ति जो योग करने का प्रयास करता है लेकिन किसी तरह से रुक जाता है और सफल नहीं होता है। ये कुछ उस छात्र की तरह है जो अपनी डिग्री प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि वह स्कूल छोड़ देता है। गीता में कहीं और श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बहुत से लोगों में से कुछ ही पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं और जो पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं उनमें से केवल कुछ ही सफल होते हैं। इसलिए अर्जुन सफलताओं की विशाल संख्या के बारे में पूछ रहा है। भले ही किसी व्यक्ति का विश्वास हो और वह योग प्रणाली में पूर्णता के लिए प्रयास करता हो, अर्जुन बताते हैं कि वे यह सांसारिक मानसिकता के कारण इस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। हे महाबाहु कृष्ण, अर्जुन आगे कहते हैं, क्या ऐसा व्यक्ति पारलौकिकता के मार्ग से विचलित होकर फटे हुए बादल की तरह नष्ट नहीं हो जाता है, किसी भी क्षेत्र में कोई स्थान नहीं रखता है। भगई 6.38। जब हवा से बादल फट जाता है तो वह फिर जुड़ता नहीं। हे कृष्ण, ये मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूरी तरह से दूर करने के लिए कहता हूँ, लेकिन आपके लिए ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगई 6.39। अर्जुन असफल योगी के भाग्य के बारे में यह प्रश्न पूछ रहा है ताकि भविष्य में लोग हतोत्साहित न हो। योगी से अर्जुन हठयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी का उल्लेख कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ध्यान ही योग का एकमात्र रूप है। ध्यानी, दार्शनिक और भक्त सभी को योगी माना जाना चाहिए। अर्जुन उन सभी के लिए प्रश्न कर रहा है जो सफल पारलौकिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, और श्री कृष्ण उसे कैसे उत्तर देते हैं। गीता में अन्य अनेक स्थानों की भांति यहाँ भी श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। ये भगवान के असंख्य नामों में से एक है। भगवान बताते हैं कि कृष्ण 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। उनमें समस्त सौंदर्य, समस्त संपत्ति, समस्त शक्ति, समस्त यश, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग है। जीवात्माएं इन ऐश्वर्यों को सीमित मात्रा में प्राप्त करती हैं। कोई व्यक्ति किसी परिवार में, किसी नगर में, किसी देश में अथवा किसी ग्रह पर प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण की तरह संपूर्ण सृष्टि में प्रसिद्ध नहीं है। संसार के नेता कुछ वर्षों के लिए ही प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे तथा आज भी उनकी पूजा की जाती है। अतः जो इन सभी 6 ऐश्वर्यों को संपूर्णता से प्राप्त करता है उसे भगवान माना जाता है।
भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से भगवान के रूप में बात करते हैं और इस तरह ये समझा जाना चाहिए कि उनके पास पूर्ण ज्ञान है। भगवद गीता सूर्यदेव और अर्जुन को कृष्ण द्वारा दी गई थी, लेकिन कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि भगवद गीता कृष्ण को दी गई थी। क्यों? पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि वे सब कुछ जानते हैं जो जानने योग्य है। ये केवल भगवान का गुण है। चूंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, इसलिए अर्जुन उनसे असफल योगी के भाग्य के बारे में यह प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन के लिए सत्य का अनुसंधान करने की कोई संभावना नहीं है। उसे केवल पूर्ण स्रोत से सत्य प्राप्त करना है और यही शिष्य परंपरा की प्रणाली है। कृष्ण पूर्ण है और कृष्ण से आने वाला ज्ञान भी पूर्ण है। यदि अर्जुन को ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और हम इसे अर्जुन से उसी रूप में प्राप्त करते हैं जैसा कि उससे कहा गया था, तो हमें भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। और ये ज्ञान क्या है? भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, शुभ कर्मों में संलग्न योगी जन का इस लोक में या आध्यात्मिक जगत में कभी विनाश नहीं होता। हे मेरे मित्र, जो अच्छा करता है वह कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। भगवद गीता 6.40। यहाँ कृष्ण संकेत कर रहे हैं कि योग सिद्धि के लिए प्रयत्न करना ही सबसे शुभ प्रयास है। जब कोई इतना शुभ प्रयास करता है तो वह कभी पतित नहीं होता। वास्तव में अर्जुन बहुत ही उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न पूछ रहा है। भक्ति के मंच से गिर जाना कोई असामान्य बात नहीं है। कभी कभी कोई नवदीक्षित भक्त नियम कायदों का पालन नहीं करता। कभी कभी वो नशे में आ जाता है या किसी स्त्री आकर्षण में फंस जाता है। ये योग सिद्धि के मार्ग में बाधाएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण उत्साहवर्धक उत्तर देते हैं, क्योंकि वे अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से केवल 1% आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित करता है तो भी वह कभी भी भौतिक भंवर में नहीं गिरेगा। ये उसके प्रयास की ईमानदारी के कारण है। ये हमेशा समझना चाहिए कि हम कमजोर हैं और भौतिक ऊर्जा बहुत मजबूत है। आध्यात्मिक जीवन को अपनाना कमोबेश भौतिक ऊर्जा के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के समान है। भौतिक ऊर्जा बद्धजीव को यथासंभव फंसाने की कोशिश कर रही है और जब बद्धजीव ज्ञान की आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा उसके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो भौतिक प्रकृति आकांक्षी अध्यात्मवादी की ईमानदारी की परीक्षा लेने के अपने प्रयासों में अधिक कठोर और जोरदार हो जाती है। तब भौतिक ऊर्जा या माया अधिक प्रलोभन देगी। इस संबंध में विश्वामित्र मुनि की कहानी है, जो एक महान राजा क्षत्रिय थे जिन्होंने आध्यात्मिक रूप से अधिक उन्नत होने के लिए अपना राज्य त्याग दिया और योग प्रक्रिया को अपनाया। उस समय ध्यान योग प्रक्रिया को क्रियान्वित करना संभव था। विश्वामित्र मुनि ने इतनी तल्लीनता से ध्यान किया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देखा और सोचा, ये व्यक्ति मेरे पद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। स्वर्गीय ग्रह भी भौतिक है और प्रतिस्पर्धा है। कोई भी व्यवसायी नहीं चाहता कि दूसरा व्यवसाय उसे आगे निकल जाए। इस डर से कि विश्वामित्र मुनि वास्तव में उन्हें पदच्युत कर देंगे, इंद्र ने मेनका नाम की एक स्वर्गीय लड़की को उन्हें यौन रूप से लुभाने के लिए भेजा। मेनका स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर थी और वह मुनि के ध्यान को बाधित करने पर आमादा थी। वास्तव में वह उसकी चूड़ियों की आवाज सुनकर उसकी स्त्री उपस्थिति से अवगत हो गया और उसने तुरंत अपने ध्यान से ऊपर देखा, उसे देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। परिणाम स्वरूप सुंदर लड़की शकुंतला उनके संयोग से पैदा हुई। जब शकुंतला का जन्म हुआ, विश्वामित्र ने विलाप किया, ओह, मैं सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करने की कोशिश कर रहा था और फिर से मुझे फंसाया गया है। वह भागने ही वाला था जब मेनका ने उनकी सुंदर बेटी को उनके सामने लाकर उन्हें डांटा। उसके अनुरोध के बावजूद विश्वामित्र ने वैसे भी छोड़ने का संकल्प लिया। विश्वामित्र मुनि जैसे महान ऋषि भी भौतिक प्रलोभन के कारण गिर सकते हैं। यद्यपि मुनि कुछ समय के लिए गिर गए, फिर भी उन्होंने फिर से योग प्रक्रिया जारी रखने का संकल्प लिया और ये हमारा संकल्प होना चाहिए। कृष्ण हमें बताते हैं कि ऐसी असफलताएं निराशा का कारण नहीं होनी चाहिए। प्रसिद्ध कहावत है कि असफलता सफलता का आधार है। आध्यात्मिक जीवन में विशेष रूप से असफलता हतोत्साहित नहीं करती है। कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि असफलता भी हो
तो इस दुनिया में या अगले में कोई नुकसान नहीं है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक संस्कृति की इस शुभ रेखा को अपनाता है, वह कभी पूरी तरह से पराजित नहीं होता। अब असफल अध्यात्मवादी का वास्तव में क्या होता है? श्री कृष्ण विशेष रूप से समझाते हैं। असफल योगी पवित्र जीवों के ग्रहों पर कई वर्षों तक भोग करने के बाद धार्मिक लोगों के परिवार में या धनी अभिजात वर्ग के परिवार में जन्म लेता है, या वह पारलौकिक लोगों के परिवार में जन्म लेता है जो निश्चित रूप से ज्ञान में महान होते हैं। वास्तव में ऐसा जन्म इस संसार में दुर्लभ है। भगई 6.41 से 42। ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं तथा उच्चतर ग्रहों पर अधिक सुख सुविधाएं हैं। जीवन की अवधि अधिक है तथा वहां के निवासी अधिक धार्मिक और ईश्वरीय होते हैं। चूंकि ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर 6 महीने उच्चतर ग्रहों के एक दिन के बराबर होते हैं, इसलिए असफल योगी इन उच्चतर ग्रहों पर अनेक वर्षों तक रहते हैं। वैदिक साहित्य में उनके जीवन काल को 10,000 वर्षों तक बताया गया है। इसलिए यदि कोई असफल भी हो तो उसे इन उच्चतर ग्रहों पर पदोन्नत किया जाता है, लेकिन कोई वहां हमेशा नहीं रह सकता। जब किसी के पुण्य कर्मों के फल या परिणाम समाप्त हो जाते हैं तो उसे पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ता है। फिर भी इस ग्रह पर लौटने पर भी असफल योगी को सौभाग्यशाली परिस्थितियां मिलती हैं, क्योंकि वे या तो बहुत धनी परिवार में या किसी धर्मपरायण परिवार में जन्म लेता है। सामान्यतः कर्म के नियम के अनुसार यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में बहुत कुलीन परिवार में या बहुत धनी परिवार में जन्म लेकर पुरस्कृत किया जाता है, या वह एक महान विद्वान बनता है, या वह बहुत सुंदर जन्म लेता है। वैसे भी जो लोग ईमानदारी से आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं उन्हें अगले जन्म में मानव जन्म की गारंटी होती है। न केवल मानव जन्म बल्कि या तो बहुत पवित्र या बहुत धनी परिवार में जन्म। इस प्रकार ऐसे अच्छे जन्म वाले व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसका भाग्य उसके पिछले पुण्य कार्यों और भगवान की कृपा के कारण है। ये सुविधाएं भगवान द्वारा दी जाती हैं जो हमें उन्हें प्राप्त करने के साधन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कृष्ण केवल ये देखना चाहते हैं कि हम ईमानदार हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में अपना कर्तव्य होता है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो और उसका समाज कुछ भी हो। यदि फिर भी वह अपने निर्धारित कर्तव्य को छोड़ देता है और किसी भी तरह भावना या संगति या पागलपन या किसी भी कारण से कृष्ण की शरण लेता है, और यदि अपनी अपरिपक्वता के कारण वह भक्ति मार्ग से गिर जाता है, तो भी उसके लिए कोई हानि नहीं है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करता है लेकिन भगवान के पास नहीं जाता है, तो वह क्या कमाता है? उसका जीवन वास्तव में लाभहीन है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के पास पहुंच गया है वह बेहतर स्थिति में है, भले ही वह यौगिक मंच से नीचे गिर जाए। कृष्ण आगे संकेत करते हैं कि सभी अच्छे परिवारों में सफल व्यापारियों या दार्शनिकों या ध्यानियों के परिवारों में सबसे अच्छा योगियों का परिवार है। जो व्यक्ति बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है वह गुमराह हो सकता है। जिस व्यक्ति को बहुत धन दिया जाता है उसके लिए उस धन का आनंद लेने की कोशिश करना सामान्य है। इस प्रकार अमीर पुरुषों के बेटे अक्सर शराबी या वेश्यावृत्ति करने वाले बन जाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति किसी पवित्र परिवार या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है वह अक्सर यह सोचकर बहुत घमंडी और अभिमानी हो जाता है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ। अमीर और पवित्र दोनों परिवारों में पतन की संभावना है, लेकिन जो व्यक्ति योगियों या भक्तों के परिवार में जन्म लेता है उसके पास उस आध्यात्मिक जीवन को फिर से विकसित करने की अधिक संभावना होती है जिससे वह गिर गया है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुरुपुत्र, ऐसा जन्म लेने पर वह अपने पिछले जन्म की दिव्य चेतना को पुनः जागृत करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए आगे की प्रगति करने का प्रयास करता है। भगई 6.43। योग या भक्ति सेवा करने वालों के परिवार में जन्म लेने पर व्यक्ति अपने पिछले जन्म में किए गए आध्यात्मिक कार्यों को याद करता है। जो कोई भी कृष्ण चेतना को गंभीरता से लेता है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने अपने पिछले जन्म में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया होगा। ऐसा क्यों है?
अपने पिछले जन्म की दिव्य चेतना के कारण वह स्वतः ही योग सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो जाता है, उन्हें खोजे बिना भी। भगई 6.44 भौतिक संसार में हमें अनुभव है कि हम अपनी संपत्ति को एक जीवन से दूसरे जीवन में नहीं ले जाते हैं। मेरे पास बैंक में लाखों डॉलर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही मेरा शरीर समाप्त होता है, मेरा बैंक बैलेंस भी चला जाता है। मृत्यु के समय बैंक बैलेंस मेरे साथ नहीं जाता है, ये किसी और के द्वारा भोगने के लिए बैंक में रहता है। आध्यात्मिक संस्कृति के साथ ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर बहुत कम अभ्यास भी करता है, तो वह उसे अपने साथ अगले जन्म में ले जाता है और फिर वहीं से फिर से शुरू करता है। जब कोई व्यक्ति इस बाधित ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि अब उसे संतुलन पूरा करना चाहिए और यौगिक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। किसी को दूसरे जन्म में प्रक्रिया पूरी करने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसे इसी जन्म में पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें इस तरह से दृढ़ निश्चय होना चाहिए, किसी न किसी तरह से मेरे पिछले जन्म में मैं अपनी आध्यात्मिक साधना पूरी नहीं कर पाया। अब कृष्ण ने मुझे और अवसर दिया है, इसलिए मुझे इसे इसी जन्म में पूरा करना चाहिए। इस प्रकार इस शरीर को छोड़ने के बाद व्यक्ति फिर से इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेगा, जहाँ जन्म, बूढ़ापा, रोग और मृत्यु सर्वव्यापी हैं, बल्कि वे कृष्ण के पास वापस लौट जाएगा। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है, वह इस भौतिक संसार को केवल खतरे की जगह के रूप में देखता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाता है, उसके लिए यह भौतिक संसार वास्तव में अनुपयुक्त है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, यह स्थान सज्जनों के रहने योग्य नहीं है। एक बार जब कोई कृष्ण के पास पहुंच जाता है और आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करता है, तो हृदय में स्थित कृष्ण निर्देश देना शुरू कर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें याद करना चाहता है, उसे वे याद दिलाते हैं, और जो उन्हें भूलना चाहता है, उसे भूलने देते हैं। साथ कृष्ण के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने के रूप में योग। हमने योग प्रणाली के बारे में कई बार सुना है। योग प्रणाली को भगवत गीता द्वारा अनुमोदित किया गया है, लेकिन भगवत गीता में योग प्रणाली विशेष रूप से शुद्धि के लिए है। इसका उद्देश्य 3 गुना है: इंद्रियों को नियंत्रित करना, गतिविधियों को शुद्ध करना और पारस्परिक संबंध में खुद को कृष्ण से जोड़ना। परम सत्य को 3 चरणों में महसूस किया जाता है: निराकार ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा, परमात्मा और अंततः भगवान, भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व। अंतिम विश्लेषण में परम सत्य एक व्यक्ति है, साथ ही वे सभी जीवों के हृदय में तथा सभी परमाणुओं के मूल में सर्वव्यापी परमात्मा है, तथा वे ब्रह्म ज्योति या आध्यात्मिक प्रकाश की चमक भी हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही वे सभी त्याग से भी परिपूर्ण हैं। भौतिक जगत में हम पाते हैं कि जिसके पास बहुत अधिक ऐश्वर्य होता है, वह उसे छोड़ने के लिए बहुत इच्छुक नहीं होता, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं हैं। वे सब कुछ त्याग सकते हैं और स्वयं में पूर्ण रह सकते हैं। जब हम किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार के अधीन भगवद गीता पढ़ते या अध्ययन करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरुवार अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। वे बोलने वाले नहीं हैं, वे तो केवल एक साधन हैं। वास्तविक वक्ता भगवान है, जो भीतर और बाहर दोनों है। भगवद गीता के 6 अध्याय में योग प्रणाली पर अपने प्रवचन की शुरुआत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म के फलों के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य के अनुसार काम करता है, वह सन्यासी है और वह सच्चा रहस्यवादी है, न कि वह जो अग्नि नहीं जलाता और कोई काम नहीं करता। भगवद गीता 6.1। हर कोई काम कर रहा है और कुछ परिणाम की उम्मीद कर रहा है। कोई पूछ सकता है, अगर कोई परिणाम की उम्मीद नहीं है, तो काम करने का उद्देश्य क्या है? कार्यकर्ता द्वारा हमेशा पारिश्रमिक या वेतन की मांग की जाती है, लेकिन यहाँ कृष्ण संकेत देते हैं कि व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों की अपेक्षा किए बिना केवल कर्तव्य की भावना से काम कर सकता है। यदि कोई इस तरह से काम करता है, तो वह वास्तव में एक सन्यासी है, वह जीवन के त्यागी क्रम में है। वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन की 4 अवस्थाएं हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास।
ब्रह्मचारी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रशिक्षण के लिए समर्पित विद्यार्थी जीवन है। गृहस्थ जीवन विवाहित गृहस्थ जीवन है। फिर लगभग 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर व्यक्ति वानप्रस्थ क्रम अपना सकता है, अर्थात वह अपना घर और बच्चों को छोड़ देता है और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ स्थानों की यात्रा करता है। अंत में वह अपनी पत्नी और बच्चों दोनों को छोड़ देता है और कृष्ण चेतना की साधना करने के लिए अकेला रह जाता है, और उस अवस्था को संन्यास या जीवन का त्यागी क्रम कहा जाता है। फिर भी कृष्ण संकेत करते हैं कि सन्यासी के लिए त्याग ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो फिर सन्यासी के लिए क्या कर्तव्य है? जिसने पारिवारिक जीवन त्याग दिया है और अब उसके पास कोई भौतिक दायित्व नहीं है, उसका कर्तव्य सबसे अधिक जिम्मेदारी वाला है, वह है कृष्ण के लिए काम करना। इसके अलावा ये जीवन के सभी चरणों में सभी के लिए वास्तविक कर्तव्य है। हर किसी के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं, एक है माया की सेवा करना और दूसरा है वास्तविकता की सेवा करना। जब कोई वास्तविकता की सेवा करता है तो वह सच्चा सन्यासी होता है, और जब कोई माया की सेवा करता है तो वह माया द्वारा मोहित हो जाता है। तथापि उसे यह समझना चाहिए कि वह सभी परिस्थितियों में सेवा करने के लिए बाध्य है। या तो वह माया की सेवा करता है या वास्तविकता की। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवक होना है, स्वामी नहीं। कोई सोच सकता है कि वो स्वामी है, किंतु वास्तव में वह सेवक है। जब किसी का परिवार होता है तो वह सोच सकता है कि वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर, व्यवसाय आदि का स्वामी है, किंतु यह सब मिथ्या है। वास्तव में व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा अपने व्यवसाय का सेवक होता है। राष्ट्रपति को देश का स्वामी माना जा सकता है, किंतु वास्तव में वह देश का सेवक होता है। हमारी स्थिति सदैव सेवक की ही होती है, या तो माया के सेवक की या भगवान के सेवक की। किंतु यदि हम माया के सेवक बने रहते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि वो सेवक नहीं है, वह केवल अपने लिए काम कर रहा है। यद्यपि उसके श्रम के फल क्षणिक और भ्रामक होते हैं, फिर भी वे उसे भ्रम का दास या अपनी इंद्रियों का दास बनने के लिए बाध्य कर देते हैं। लेकिन जब कोई अपनी पारलौकिक इंद्रियों के प्रति जागृत हो जाता है और वास्तव में ज्ञान में स्थित हो जाता है, तब वह वास्तविकता का सेवक बन जाता है। जब कोई ज्ञान के स्तर पर आता है तो वह समझता है कि सभी परिस्थितियों में वह एक सेवक है। चूंकि उसके लिए स्वामी बनना संभव नहीं है, इसलिए वह भ्रम के बजाय वास्तविकता की सेवा करने में अधिक बेहतर स्थिति में है। जब कोई इस बात से अवगत हो जाता है तो वह वास्तविक ज्ञान के स्तर को प्राप्त कर लेता है। संन्यास जीवन के त्यागपूर्ण क्रम से हमारा तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इस स्तर पर आ गया है। संन्यास सामाजिक स्थिति का नहीं, बल्कि बोध का प्रश्न है। कृष्ण के प्रति जागरूक बनना और कृष्ण के कार्य की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जब कोई वास्तव में इसका एहसास करता है तो वह महात्मा या महान आत्मा बन जाता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि कई जन्मों के बाद जब कोई वास्तविक ज्ञान के स्तर पर आता है तो वह मेरे प्रति समर्पण करता है। ऐसा क्यों है? वासुदेवः सर्वमिति। बुद्धिमान व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। हालांकि कृष्ण कहते हैं कि ऐसी महान आत्मा विरले ही मिलती है। ऐसा क्यों है? यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य कृष्ण के प्रति समर्पण करना है, तो उसे संकोच क्यों करना चाहिए? तुरंत समर्पण क्यों नहीं करना चाहिए? इतने सारे जन्मों की प्रतीक्षा करने का क्या मतलब है? जब कोई समर्पण के उस बिंदु पर पहुंच जाता है तो वह एक सच्चा सन्यासी बन जाता है। कृष्ण कभी किसी को अपने प्रति समर्पण करने के लिए मजबूर नहीं करते। समर्पण प्रेम का परिणाम है, पारलौकिक प्रेम का। जहाँ बल है और जहाँ स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जब एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, न ही वे किसी वेतन या पारिश्रमिक की अपेक्षा से ऐसा करती है। इसी तरह हम सर्वोच्च भगवान से कई तरह से प्यार कर सकते हैं। हम उन्हें मालिक के रूप में, दोस्त के रूप में,
बच्चे के रूप में या पति के रूप में प्यार कर सकते हैं। 5 मूल रुपए या रिश्ते हैं जिनके द्वारा हम भगवान से सदा के लिए जुड़े हुए हैं। जब हम वास्तव में ज्ञान की मुक्त अवस्था में होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के साथ हमारा संबंध एक विशेष रुपए में है। उस अवस्था को स्वरूप सिद्धि या वास्तविक आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध होता है, या तो स्वामी और सेवक के रूप में, मित्र और मित्र के रूप में, माता पिता और बच्चे के रूप में, पति और पत्नी के रूप में, या प्रेमी और प्रेमिका के रूप में। ये संबंध शाश्वत रूप से विद्यमान हैं। आध्यात्मिक बोध की पूरी प्रक्रिया और योग की वास्तविक पूर्णता इस संबंध की हमारी चेतना को पुनर्जीवित करना है। वर्तमान में परम भगवान के साथ हमारा संबंध इस भौतिक संसार में विकृत रूप से परिलक्षित होता है। भौतिक संसार में स्वामी और सेवक के बीच का संबंध धन या बल या शोषण पर आधारित होता है। प्रेम से सेवा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वामी और सेवक के बीच का संबंध विकृत रूप से परिलक्षित होता है, केवल तब तक जारी रहता है जब तक स्वामी सेवक को भुगतान कर सकता है। जैसे ही भुगतान बंद हो जाता है, संबंध भी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार भौतिक संसार में मित्रों के बीच संबंध हो सकता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी असहमति होती है, मित्रता टूट जाती है और मित्र शत्रु बन जाता है। जब बेटे और माता पिता के बीच मतभेद होता है तो बेटा घर छोड़ देता है और रिश्ता टूट जाता है। पति पत्नी के साथ भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा मतभेद होता है और तलाक हो जाता है। इस भौतिक संसार में कोई भी रिश्ता वास्तविक या शाश्वत नहीं है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये क्षण भंगुर रिश्ते भगवान के साथ हमारे शाश्वत रिश्ते के विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। हमने अनुभव किया है कि कांच में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता। ये वास्तविक लग सकता है, लेकिन जब हम इसे छूने जाते हैं तो पाते हैं कि ये केवल कांच है। हमें ये समझना चाहिए कि मित्र, माता पिता, बच्चे, स्वामी, सेवक, पति, पत्नी या प्रेमी के रूप में ये रिश्ते केवल भगवान के साथ हमारे रिश्ते के प्रतिबिंब हैं। जब हम समझ के इस स्तर पर आते हैं तो हम ज्ञान में परिपूर्ण होते हैं। जब वह ज्ञान आता है तो हम समझने लगते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं और उनके साथ हमारा शाश्वत प्रेम संबंध है। इस प्रेम संबंध में पारिश्रमिक का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पारिश्रमिक है, और ये सेवा के माध्यम से हम जो कुछ भी कमाते हैं उससे कहीं अधिक है। श्री कृष्ण के पारिश्रमिक की कोई सीमा नहीं है। इस संबंध में बलि महाराज की कथा है, जो एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने कई ग्रहों पर विजय प्राप्त की थी। स्वर्ग के निवासियों ने परम प्रभु से उन्हें बचाने की प्रार्थना की, क्योंकि वे राक्षस राजा बलि महाराज द्वारा पराजित हो चुके थे। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण ने एक बौने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और बलि महाराज के पास जाकर कहा, मेरे प्रिय राजन, मुझे आपसे कुछ चाहिए। आप एक महान राजा हैं और ब्राह्मणों को दान देने के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए क्या आप मुझे कुछ देंगे? बलि महाराज ने कहा, मैं आपको वह दूंगा जो आप चाहते हैं। मुझे बस वही भूमि चाहिए जो मैं 3 चरणों में नाप सकता हूँ। बालक ने कहा, ओह, बस इतना ही? राजा ने उत्तर दिया, और आप इतनी छोटी सी भूमि का क्या करेंगे? भले ही यह छोटा हो, लेकिन यह मेरे लिए पर्याप्त होगा। बालक मुस्कुराया। बलि महाराज सहमत हो गए और बौने बालक ने 2 कदम चलकर पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। फिर उसने बलि महाराज से पूछा कि वह अपना तीसरा कदम कहाँ रखने जा रहा है, और बलि महाराज ने ये समझते हुए कि परम प्रभु उस पर अपनी कृपा दिखा रहे हैं, उत्तर दिया, मेरे प्रिय प्रभु, अब मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मेरे पास कोई और संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा सिर है। क्या आप इतनी कृपा करके वहाँ कदम रखेंगे? भगवान श्री कृष्ण तब बलि महाराज से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैंने आपसे कभी कुछ अपेक्षा नहीं की। बलि महाराज ने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मुझसे कुछ चाहते थे और अब मैंने आपको सब कुछ अर्पित कर दिया है। हाँ, प्रभु ने कहा, लेकिन मेरी ओर से मेरे पास आपके लिए कुछ है।
मैं हमेशा आपके दरबार में एक आदेशवाहक सेवक के रूप में रहूंगा। इस प्रकार भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए और यही उनका प्रतिदान था। यदि हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो वह लाखों गुना होकर वापस मिलता है, लेकिन हमें इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान अपने सेवक की सेवा का प्रतिदान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझता है वह ज्ञान में पूर्ण है और उसने योग की सिद्धि प्राप्त कर ली है। 8 योग की सिद्धि। इसलिए ये एक तथ्य है कि योग की सिद्धि की ओर जीव की प्रगति में योगियों या भक्तों के परिवार में जन्म लेना एक महान वरदान है, क्योंकि ऐसा जन्म व्यक्ति को विशेष प्रेरणा देता है। लेकिन जब योगी सभी कल्मशों से मुक्त होकर आगे की प्रगति करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करता है तो अंततः कई जन्मों के अभ्यास के बाद वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। भगवद गीता 6.45। जब कोई व्यक्ति अंततः सभी कल्मशों से मुक्त हो जाता है तो वह योग प्रणाली की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। कृष्ण में लीन होना ही पूर्ण अवस्था है। जैसा कि कृष्ण स्वयं पुष्टि करते हैं, अनेक जन्मों और मृत्युओं के पश्चात जो वास्तव में ज्ञानी है वह मुझे ही सभी कारणों और जो कुछ है उसका कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। भगई 7.19। इस प्रकार अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने के पश्चात जब कोई मायावी द्वैत से उत्पन्न होने वाले सभी कल्मशों से मुक्त हो जाता है तो वह भगवान की दिव्य सेवा में लग जाता है। श्री कृष्ण इस विषय पर अपने प्रवचन का समापन इस प्रकार करते हैं, और सभी योगियों में जो सदैव मुझ में बड़ी श्रद्धा के साथ रहता है, दिव्य प्रेमयी सेवा में मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे सबसे अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और सभी में सर्वोच्च है। भगई 6.47। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी योगों की परिणति भक्ति योग में निहित है, जो कृष्ण की भक्तिमय सेवा का प्रतिपादन है। वास्तव में भगवत गीता में वर्णित सभी योग इसी पर समाप्त होते हैं, क्योंकि कृष्ण सभी योग प्रणालियों का अंतिम गंतव्य है। कर्म योग के आरंभ से भक्ति योग के अंत तक आत्म साक्षात्कार की एक लंबी यात्रा है। निष्फल कर्म योग इस मार्ग का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान और त्याग की वृद्धि होती है तो इस अवस्था को ज्ञान योग या ज्ञान का योग कहा जाता है। जब ज्ञान योग विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा परमात्मा पर ध्यान में बढ़ता है और मन उस पर केंद्रित होता है तो इसे अष्टांग योग कहा जाता है। और जब कोई अष्टांग योग से आगे निकल जाता है और भगवान कृष्ण की पूजा करने लगता है तो उसे भक्ति योग पराकाष्ठा कहा जाता है। वस्तुतः भक्ति योग ही परम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के लिए अन्य प्रक्रियाओं को समझना होगा। अतः जो योगी प्रगतिशील है वह शाश्वत सौभाग्य के सच्चे मार्ग पर है। जो व्यक्ति किसी विशेष बिंदु पर अड़ा रहता है और आगे प्रगति नहीं करता उसे उस विशेष नाम से पुकारा जाता है कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि भक्ति योग कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाता है तो यह समझना चाहिए कि उसने अन्य सभी योग प्रणालियों को पार कर लिया है। कृष्ण भावनामृत योगिक श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, वो कड़ी जो हमें परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से जोड़ती है। इस अंतिम कड़ी के बिना श्रृंखला व्यवहारिक रूप से बेकार है। जो लोग वास्तव में योग प्रक्रिया की पूर्णता में रुचि रखते हैं उन्हें हरे कृष्ण का जाप करके भगवत गीता को समझकर तथा कृष्ण भावनामृत के लिए इस समाज के माध्यम से कृष्ण की सेवा करके तुरंत कृष्ण भावनामृत को अपना लेना चाहिए और इस प्रकार अन्य सभी प्रणालियों को पार कर सभी योगों के अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहिए।